दोस्तों आप सभी तो जानते होंगे कि हमारी दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी पड़ी है और शायद यही बात है कि अभी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें खोजी जानी बाकी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर मिल जाए तो मानवता का इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं धरती पर मिली कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। रोमन हेड इन मैस्को। दोस्तों एक टेराकोटा हेड सबसे पहले मैस्को में स्थित टोला घाट में खोजा गया था, जिसका आधिकारिक नाम टेकाकासिक्लिक्सलाहुआ का हेड है। आपको पहली बार देखने में पहले इस साधारण प्राचीन मूर्ति सा लगेगा, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सच में ये बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक ये रोमन लोगों द्वारा बनाया गया स्मारकों की तरह है। और हैरानी की बात यह है कि ये मैस्को में कैसे पहुंचा। शायद यही बात है कि जानकार इसे रहस्यमयी मानते हैं। साल 1933 में मैस्को के एक पिरामिड के नीचे जब ये सर मिला और इसके साथ और भी चीजें मिली 15वीं सदी के आसपास की थी, पर ये सर उनमें से सबसे अलग था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसे खोजने वाला आर्कोलॉजिस्ट जोस जर्सियापियान ने पहले इससे खोज की दुनिया से छिपा कर रखा, क्योंकि उसका मानना था कि इनके खोज को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। पर 1960 में इन्होंने दुनिया को बता दिया, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक जानकारों के बीच एक चर्चा का विषय बन गया। जिसके बाद कुछ जानकारों ने इसे नकली माना, पर कई जानकारों का ये भी मानना था कि ये यूरोप के वाइकिंग द्वारा लाया गया था, या फिर किसी रोमन ने इतिहास में अमेरिका का दौरा किया होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचा। हालांकि 2001 में हुई एक रिसर्च के आधार पर ये सर दूसरी सदी का बताया जाता है, पर आज भी मैस्को में इसका मिलना एक रहस्य बना हुआ है। होमिया हुआ प्लानेट। दोस्तों होमिया 2003 में खोजा गया एक छोटा ग्रह है जो कि नेपच्यून ग्रह के पास क्यूपर बेल्ट में मौजूद है। इस ग्रह का आकार प्लूटो की तरह है, पर आप सभी को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला तारा है, पर शायद अपनी इसी गति की वजह से इसका आकार बहुत ही ज्यादा अलग है, बिल्कुल किसी अमेरिकन फुटबॉल की तरह। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार का नाम होमियो कैसे पड़ा। इस प्लैनेट का नाम हवाईयन देवी के नाम पर रखा गया, जो कि उर्वरता की देवी मानी जाती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस नए शुद्र ग्रह में रहस्यमय क्या है। इसमें रहस्यमय ये है इसके आसपास मौजूद रिंग, जो कि 2017 में खोजी गई थी। इसी वजह से ये क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऐसा पहला ऑब्जेक्ट बन गया है जिसके आसपास रिंग मौजूद है। एंशिएंट ग्रह। प्राचीन भारत में युद्ध के दौरान यूज किए जाने वाले हथियार यानी कि गदे से तो अच्छे तरह से वाकिफ होंगे, जिसकी वर्णन हमारी पुराणों कथाओं में मिलता है। आज भारत में बहुत सी मूवी और टीवी शो में गदा का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। किसी सीन में टीवी शो में गदा का प्रमुख रूप से शूट करने के दौरान किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि गदा का प्रयोग भारत में सबसे पूजनीय भगवान में से हनुमान जी द्वारा किया जाता था, जो इसे हमेशा अपने साथ रखा करते थे। इसी वजह से दुनिया भर में पहलवान और रेसलर भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं। पर क्या आप सभी को मालूम है कि गदा का प्रयोग केवल हनुमान जी नहीं बल्कि त्रिदेव में से एक भगवान विष्णु भी किया करते थे, और हमेशा उनके हाथ में भी एक गदा रहता है। अक्सर भारत ही नहीं दुनिया भर में ग्रीव को मजबूत करने में किया जाता है। और तो और जिम के अंदर कंधे की कसरत के लिए गदा प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। वाल्वो क्रेक डैश। साल 2015 में खोजकर्ताओं को रूस के वाल्वो क्रेक क्षेत्र में कुछ ऐसे मेटल डैश मिले जो कि आकार में बहुत ज्यादा बड़े थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन डिस्क को टंगस्टन मेटल द्वारा बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। आज बहुत से जानकार कहते हैं कि ये डैश एक ऐसी जगह मिली है जहाँ अक्सर अजीब घटनाएं होते रहते हैं। ऐसे में इन्हें एलियन यान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका आकार भी एलियन यान की तरह ही है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा कभी भी ऐसा दावा नहीं किया गया कि ये एलियन रॉक्स है, जिस वजह से लोगों के बीच अक्सर कुतूहल का विषय बना रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये रॉक्स धरती पर लाया गया था। ऐसे में ये और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाते हैं। खैर आज तक कोई भी इस डैश के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं बता पाया है। केंसीटन स्टोन एक 92 किलो का पत्थर का टुकड़ा है, जो कि डगलस काउंटी सोटा में मौजूद है। इस पत्थर को 1898 में वाल्वो औनान नामक एक स्वीडन शरणार्थी द्वारा खोजा गया था। दोस्तों आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेवेट से बना ये पत्थर दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमयी आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है। इस पत्थर पर लिखे टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा अजीब है, पर आज भी कोई भी नहीं जानता कि आखिर किसके द्वारा इन्हें लिखा गया था। दोस्तों इन टेक्स्ट को वाइकिंग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में लिखा गया था, जो बताता है कि शायद वाइकिंग इस जगह आए थे और उन्होंने इस पत्थर पर कुछ लिखा था। हालांकि इस पर लिखे गए टेक्स्ट को आज भी डिकोड नहीं किया जा सका है। खैर जो भी, पर वैज्ञानिक जानने में लगे हुए हैं कि वाइकिंग के 1392 का आर्टिफैक्ट नॉर्थ अमेरिका कैसे पहुंचा, जो कि एक असामान्य बात, क्योंकि कई जानकारी के अनुसार वाइकिंग कभी नॉर्थ अमेरिका आई ही नहीं, जिस वजह से कई लोग इस खोज को फेक भी मानते हैं। तो दोस्तों यदि हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।